फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं हल्दी स्पेशल बहुत ही लाइट वेट ड्रेस। तो उसके लिए ये मैंने 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 3 मीटर ही मैंने इसका अस्तर लिया है। और ये 1 मीटर हमारा वर्क वाला फैब्रिक है। ये 3 मीटर हमारा अस्तर था और ये मेरा जॉर्जेट फैब्रिक है। तो यहाँ पे इसका पना काफ़ी लंबा है, 1.5 मीटर इतना पना है इसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम पहले मैं डबल लेयर में फ़ोल्ड कर लूँगी, उसके बाद हम इसको ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेंगे। तो 3 मीटर फैब्रिक से मैं फुल सर्कल वाली ड्रेस बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें, तभी आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लिया है। एक कोना मैंने इधर रखा है और दूसरा कोना मैंने दूसरी साइड रखा है। तो ये मैंने दूसरा कोना रखा है, तब दोनों कोनों को मैं इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से मैंने 4 फोल्ड किया था। अभी हमारा 8 फोल्ड हो गया है, क्योंकि मैंने दूसरी साइड का भी कोना उठा के इधर से मिला लिया है। तो ये हमारे 8 फोल्ड हो गया है। तो अब हम ऊपर से कमर की मार्किंग कर लेंगे। कमर की मार्किंग मैं यहाँ पे 4 इंच ऊपर से कमर ले रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ढीला ही ऊपर कमर पे चुन्नट वाला बनाऊँगी 1-2 प्लेटें डालते हुए। तो यहाँ पे मैं टोटल लेंथ चाहिए 33 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कमर की मार्किंग कर देंगे। कमर की मार्किंग हमने 4 इंच कर दी है और यहाँ पे हमारी लेंथ जो आ रही है वो 33 इंच आ रही है। 2 इंच हमारा कम आ रहा है। तो उसके लिए जो नीचे से आप देख सकते हैं, जहाँ से हम सर्कल मार्किंग कर रहे हैं, वहाँ से जो फैब्रिक बचेगा उसकी हम स्ट्रिप जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से इंची टेप रखते हुए हमें सर्कल ड्रॉ कर लेना है। 33 इंच पे मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ सिंपल तरीके से नीचे से ऊपर से दोनों साइड से, कमर की साइड से और नीचे से दोनों साइड से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो नीचे से कर दी हमने कटिंग, ऊपर से भी कटिंग कर देंगे। अब इसमें देख सकते हैं आप, जो हाफ सर्कल है उसमें हमारे 2 पार्ट्स निकले हैं और एक हाफ सर्कल हमारा फुल निकला है, जिसमें कोई जॉइंट नहीं है। देख सकते हैं आप, ये हमारा हाफ सर्कल। तो इस तरह से ये हमारा फुल सर्कल 3 मीटर फैब्रिक पे मैंने फुल सर्कल ड्रेस यहाँ पे बना रही हूँ। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है, इससे हम स्ट्रिप कट कर लेंगे। टोटल जितनी हमारी इसकी चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रिप निकालेंगे। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 40 इंच यानी 14 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच की हम स्ट्रिप कट कर लेंगे। उसमें जॉइंट डबल फोल्ड करते हुए हम जब जॉइंट करेंगे तो 2 इंच इतना हमारा फैब्रिक बढ़ जाएगा। इससे हमें क्या होगा, स्ट्रिप जॉइंट करने से, कि हमें नीचे से घेरा फोल्ड नहीं करना पड़ेगा और हमारी लेंथ भी 35 इंच हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप कट कर ली थी और अस्तर भी मैंने इसका कट कर लिया है। सर्कल के अकॉर्डिंग ही अस्तर कट किया है। बचे हुए फैब्रिक से अस्तर से यहाँ पे हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो लेंथ मैंने 15 इंच ली है। जो स्टिचिंग के बाद हमारी इसकी लेंथ 14 इंच ही बचेगी। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और विड्थ मैंने इसकी 10 इंच ले ली है। तो 10 और 15 इंच पे मार्किंग करते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी गले की जो मार्किंग कर लेंगे। तो गले की जो हमने विड्थ ली है वो हमने 2.5 इंच ली है, 2.5 इंच, और लेंथ हमने 5 इंच ली है। और शोल्डर की जो विड्थ ली है हमने ये 3 इंच ली है और लेंथ हम, और आर्म होल की लेंथ हमने 6 इंच ली है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक के दोनों की आर्म होल हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। शोल्डर से हमने 1/2 इंच डाउन कर दिया है आर्म होल की तरफ। अब बैक के हम यहाँ पे आर्म होल कट कर रहे हैं। नीचे साइड से मैंने तिरछी लाइन नहीं कट की है, क्योंकि हमें इसमें नीचे तीरे भी डालने हैं। फ्रंट का गला हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम एक पार्ट को हटाएंगे और दूसरे पार्ट को हम सेट कर लेंगे। हम आगे के आर्म होल कट कर लेंगे। बैक का गला मैं 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लूँगी, 8 इंच हमारा गला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गला, बैक का गला छोटा ही रख सकते हैं, चाहे बड़ा भी कर सकते हैं। अब जो हमने वर्क वाला फैब्रिक लिया था उससे हम टॉप पार्ट को रखते हुए कट कर लेंगे और उसके बाद हम स्लीव्स भी कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की जो लेंथ ली है मैंने 10 इंच ली है। 1 इंच मार्जिन के लिए, 1 इंच मार्जिन के लिए, और हमने चौड़ाई ली थी वो हमने 10 इंच ली थी और 10 इंच ही हमने विड्थ ली है। अब यहाँ पे स्लीव्स की शेप ड्रॉ करते हुए हम
इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर ली है हमने स्लिप्स की। अब यहाँ पे जो हमने अस्तर वर्क वाला फैब्रिक लिया था उस पर जो हमने अस्तर की कटिंग की थी उसको हमें इस पे रखते हुए सेट कर लेना है। आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं, पिन से सिक्योर कर सकते हैं चारों तरफ से। अब यहाँ पे हम गले पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें गले पे सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद जितना भी हमारा गले का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे हम और इसको पलटते हुए हल्के हल्के से पहले से नॉचेस लगा लेंगे और इसको पलटते हुए हम टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे पलटेंगे हम और इसमें टॉप स्टिचिंग लगा लेंगे। तो चारों तरफ से हमें इसमें टॉप स्टिचिंग लगा लेनी है। चारों तरफ से हम अस्तर वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे सेट कर लेंगे सिलाई लगा के। तो यहाँ पे और जो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके हटा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे चारों तरफ से। इसी तरह से हमें सेम प्रोसेस से दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। ये बैक पार्ट में रेडी कर रही हूँ, फ्रंट वाला पार्ट भी हम रेडी कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड किया हुआ है, बंद वाली साइड से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद लेंथ हम 4 इंच की ले लेंगे वहीं से जहाँ से हमने 4 इंच पे मार्किंग की थी। अब दूसरी साइड भी फोल्डेड साइड से हम 4x4 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम 2 प्लेट ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट और बैक पे हमें 2-2 प्लेटें डालनी हैं जिससे कि हमारी ड्रेस की फिटिंग अच्छे से आए, कमर पे कोई लूजिंग वगैरह ना रहे। तो इसलिए हम यहाँ पे फ्रंट और बैक पे दोनों साइड से प्लेट डाल लेंगे। तो ये हमने दोनों प्लेटें डाल ली हैं दोनों पार्ट्स में। अब दोनों के हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। दोनों साइड से हम दोनों शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हमने इस तरह की एक लेस ली है। लेस के हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से क्या होगा कि इसकी जो लूजिंग होगी, जो हमारा जैसे गला हमारा राउंड शेप है तो सिलाई लगाने के बाद हम इसको राउंड शेप में आराम से फोल्ड कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं सिलाई लगा रही हूँ और मैंने उंगली को आगे फुटर के आगे रखा हुआ है जिससे कि इस तरह से इसमें सिलवटें आ जाएंगी लेस में। तो इसको हम इजीली ही अपने जो ड्रेस का गला है उस पर बहुत ही आराम से रख के और इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गले पे सेट करते हुए इसमें लेस को हम सेट करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो डबल सिलाई से मैं इसको फिनिश कर लूँगी सिलाई लगा के। तो डबल सिलाई लगाते हुए हमें इसको फिनिश कर लेना है। और ये हमारी गले की लेस इस तरह से लग चुकी है क्योंकि इसमें आगे बीट्स लगे थे तो हमने सिलाई आगे की साइड नहीं लगा पाई है। इसी तरह से हमें जो स्लिप्स में है वो आगे से फोल्ड करते हुए स्लिप्स में भी लेस लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने स्लीव्स में भी लेस लगा ली है फोल्ड करते हुए आगे से। अब यहाँ पे इस तरह से हमें इसको रखते हुए अटैच कर लेना है क्योंकि स्लीव्स में मैंने फैब्रिक ज़्यादा रखा था। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम अपने शोल्डर पे इस तरह से चुन्नटें डाल देंगे। 4 से 5 चुन्नट मैंने यहाँ पे डाली हुई है और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। तो सेम प्रोसेस से हमें दूसरी भी स्लीव से जॉइंट कर लेनी है। इस तरह से मैंने देख सकते हैं चुन्नट डाली हुई हैं, दोनों स्लीव्स मैंने जॉइंट कर ली है। अब जो हमारे घेरे अलग अलग थे, जो पार्ट्स अलग अलग थे घेरे के, तो उनको हमें आपस में अटैच कर लेना है तीनों पार्ट्स को। जो हाफ सर्कल था हमारा उसके 2 पार्ट्स थे और हाफ सर्कल हमारा अलग था। तो तीनों को हम आपस में यहाँ पे अटैच करते हुए एक सर्कल स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें अस्तर भी स्टिच कर लेना है। तो अब यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक में को हम यहाँ से कमर वाले पार्ट से रखते हुए उसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हैं कमर वाले पार्ट से मैंने अस्तर वाले पार्ट्स को और मेन फैब्रिक को दोनों को यहाँ पे हम सिलाई लगाते हुए एक पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोनों को हम आपस में यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों इक्वल ही लेंथ में आए हैं। तो
देख सकते हैं हमारे जॉइंट हो चुके हैं दोनों। अब यहाँ पे हमें अंदर की साइड सीधी साइड रखना है और चारों पार्ट्स को मिलाते हुए, दोनों अस्तर के और मेन फैब्रिक के चारों पार्ट्स को हमें यहाँ पे मिलाते हुए 5 से 6 इंच तक हमें यहाँ पे चारों पार्ट्स में सिलाई लगानी है। कुछ दूरी तक हम चारों पार्ट्स में सिलाई लगाएंगे। नीचे से अस्तर को भी सेट करते हुए चारों पार्ट्स में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना हम मेन फैब्रिक जो हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक है, सिर्फ उसमें सिलाई लगानी है अस्तर वाले पार्ट्स को छोड़ते हुए। तो मैंने नीचे से ऊपर से दोनों साइड से अस्तर को छोड़ दिया है, अंदर की साइड कर दिया है और जॉर्जेट वाले फैब्रिक में सिलाई लगा ली है। अब मैं ऊपर से फिर से स्टार्टिंग करूँगी सिलाई लगाना, और इस बार हम जॉर्जेट वाले फैब्रिक को अंदर कर देंगे और अस्तर वाले पार्ट्स को मैं दोनों में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम स्कर्ट की तरह इसको रेडी कर लिया है। हमने नीचे वाले पार्ट्स को स्कर्ट की तरह रेडी कर लिया है। अब हमने टॉप वाला पार्ट लिया है, तो टॉप पार्ट में हमने जितनी भी एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था सिलाई का, उतने में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैंने 2 इंच मार्जिन दिया था, तो 2 इंच पर हम यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे, पूरी स्लीव्स तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सेट करते हुए फैब्रिक को, और दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगाना है। तो दोनों साइड से हमने सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेना है। दोनों साइड सिलाई लगा ली है हमने, इसको सीधा कर लिया है। अब हम अपने स्कर्ट वाला पार्ट को मैंने उल्टा ही रखा है और इसको मैं इस तरह से अंदर डालूंगी, और जो स्कर्ट वाला पार्ट है हमारा, उसकी जो सिलाइयाँ हैं उसमें हम टॉप वाले पार्ट की सिलाई इस तरह से मिलाते हुए पिन कर लेंगे। दूसरी साइड भी टॉप की सिलाई और स्कर्ट की सिलाई साइड वाली दोनों को हम यहाँ पे पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद जितना भी हमारा बीच में फ्रंट और बैक में स्कर्ट का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, उसकी हम यहाँ पे प्लेटें डाल देंगे। तो इससे हमारा बहुत ही इजी तरीके से जो घेरा है टॉप पार्ट में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लेट डालते हुए 3 प्लेट आई हमारी, फ्रंट और बैक में 3 प्लेट आई हैं। तो यहाँ पे मैं प्लेट डालते हुए पिन अप कर लूँगी। इसी तरह दूसरी साइड भी हम प्लेट डालते हुए सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमें सिंपल तरीके इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने दोनों साइड से सेट कर लिया है और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे हम। तो बहुत ही ईजी तरीके से हम डबल सिलाई लगाते हुए इसको फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से आप ड्रेस बनाना चाहते हैं तो बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, देख सकते हैं प्लेट डालते हुए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब जो नीचे का अस्तर वाला पार्ट है उसको हम फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे जो हमने स्ट्रिप कट की थी उसको मैंने आपस में जॉइंट कर लिया है, और यहाँ पे इसको हम अपने घेरे में अटैच कर देंगे। सीधी साइड पे रखते हुए हमें अटैच करना है। ध्यान रखें, हमें अस्तर वाले पार्ट्स को मेन फैब्रिक से हमने 1 इंच ही छोटा कट किया है, 1 इंच ही कम कट किया है मेन घेरे से। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्ट्रिप जॉइंट कर लिया है। स्ट्रिप जॉइंट करने के बाद हमने जो उसका सिलाई वाला पार्ट है उसी पे हमें जो हमने लेस गले पे लेस लगाई थी वही लेस हमें सिलाई वाले पार्ट्स पे इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेनी है। तो इससे क्या है, हमारे घेरे का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरह से हमें पूरे घेरे में स्ट्रिप जहाँ हमने जॉइंट की है उसी के ऊपर ही सिलाई पे रखते हुए और लेस को इस तरह से अटैच कर लेना है। तो इससे हमारी जो स्ट्रिप है वो भी पक्की हो जाएगी डबल सिलाई लगाते हुए, और लेस भी हमारी लग जाएगी। तो ये ड्रेस हमारी कुछ इस तरीके से बन चुकी है, देख सकते हैं। ये नीचे का बॉर्डर पार्ट है हमारा, और ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक। तो अगर आप भी अपनी किसी फ्रेंड्स की हल्दी में लाइट वेट ड्रेस पहनना चाहते हैं, ज़्यादा हैवी आपको पसंद नहीं है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।